हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो डी फार्मेसी बी फार्मेसी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जो हमारे एमसीक्यूज है एग्जिट एग्जाम, जीपैट एग्जाम, ऑल फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन भी हमने जो है यहाँ याद किए गए हैं, तो हमारा जो वीडियो है एंड तक जरूर देखिएगा और एक लाइक जो है हमारी वीडियो को तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एनी सेल दैट possess अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस इज। तो हमने पढ़ा ही होगा, दो टाइप की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो होती है यूकैरियोटिक सेल, और जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है प्रोकैरियोटिक सेल, बी यूकैरियोटिक सेल, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हमारे यूकैरियोटिक सेल में। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमारे सेल में ऐसी कौन सी साइट है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है? तो देखिए ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस है। उसके बाद में, क्योंकि इसमें जो है राइबोसोम्स जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ऐसा कौन सा सेल का ऑर्गेनल है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम्स, सी लाइसोसोम्स एंड डी इज न्यूक्लियस। तो हमारा आंसर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल कंटेन्स एंजाइम्स फॉर द डाइजेस्टिव रिएक्शन। यानी जो एंगल्फ करते हैं, एंगल्फ ऑर्गेनिज्म भी जिसे बोला जाता है वो होते हैं लाइसोसोम्स। तो आपका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर। तो ये जो क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में का है, जिसमें हम ग्लूकोज गैलेक्टोज पढ़ते हैं। तो ऑप्शन देखिए, एनोमर्स, इपीमर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो है एक मेक के जो है वो इपीमर्स है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द इपीमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्ट। तो इनमें से जो है टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के हैं और एक टेस्ट जो है कार्बोहाइड्रेट की नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए आयोडीन टेस्ट, बी बारफोइट टेस्ट, सी फेलिंग टेस्ट एंड डी इज नीन हाइड्रीन टेस्ट। तो नीन हाइड्रीन टेस्ट जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं होती, वो अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन के लिए होती है। तो आयोडीन, बारफोइड एंड फिलिंग टेस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेप्ट, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द नीन हाइड्रीन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। तो डाइसैकेराइड्स में रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी जो टेस्ट है वो हम यूज करते हैं रिड्यूसिंग शुगर के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है फेलिंग टेस्ट, बी मॉलिश टेस्ट, सी आयोडीन टेस्ट एंड डी इज ऑल ऑफ दिस। तो फेलिंग टेस्ट जो होती है वो होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर के लिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है रिड्यूसिंग शुगर पर पूछा जा सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉलीयूरिया इज। पॉलीयूरिया यानी होता क्या है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ यूरिन देन नॉर्मल, बी डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ यूरिन देन नॉर्मल, सी नो यूरिनेशन एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो पॉली, पॉली यानी होता है बहुत सारा, और इंक्रीज यानी भी होता है बहुत सारा। तो ऐसे आप कोरिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। तो पॉलीयूरिया यानी होता है इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन ऑफ यूरिन देन दी नॉर्मल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड लैक्टेट इज। तो ये जो है मेटाबॉलिज्म जो चैप्टर है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, उसमें जो हमारा ग्लूकोज का जो है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके पायरुवेट एंड लैक्टेट फॉर्म होता है। तो वो कौन सी साइकिल है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजेनेसिस,
ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑल ऑफ दिस। तो ग्लूकोज का पायरुवेट एंड लैक्टेट में कन्वर्जन ब्रेक डाउन होता है, वो होती है हमारी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, द रिड्यूस फॉर्म ऑफ सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल इज। तो सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल का रिड्यूस फॉर्म कौन सा होता है? तो देखिए कौन सी शुगर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, बी फ्रुक्टोज, सी लैक्टोज एंड डी इज गैलेक्टोज। तो रिड्यूस फॉर्म ऑफ सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द फ्रुक्टोज। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, बी लैक्टोज, सी माल्टोज एंड डी इज दी सुक्रोज। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आती है हमारी सुक्रोज, और ये जो लैक्टोज और माल्टोज है वो रिड्यूसिंग शुगर में आती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी सुक्रोज। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड्स। तो हमने जो है कार्बोहाइड्रेट में 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट का पूरा क्लासिफिकेशन विद इंट्रोडक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का अलग से गया है। तो इसमें जो है पूछा गया है कि कौन सा जो है पॉलीसैकेराइड्स है। तो ऑप्शन देखिए, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज एंड दी ग्लाइकोजन। ये जो है सैकेराइड्स में आते हैं माल्टोज, लैक्टोज एंड ग्लूकोज, लेकिन ये जो ग्लाइकोजन है वो आता है हमारे पॉलीसैकेराइड्स में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 अमाइनो एसिड आर जॉइंड टुगेदर बाय व्हिच बॉन्ड। तो जो अमाइनो एसिड जो है बाइंड होके प्रोटीन बनते हैं, तो कौन से अमाइनो एसिड यानी कौन से बॉन्ड से जो है अमाइनो एसिड बाइंड होते हैं ये पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोसिडल बॉन्ड, सेकेंड है पेप्टाइड बॉन्ड, सी है कोवेलेंट बॉन्ड एंड डी इज पाई बॉन्ड। तो जो अमाइनो एसिड होते हैं वो ज्वाइन टुगेदर बाय द पेप्टाइड लिंकेज और द पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये भी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, द डिसरप्शन ऑफ नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच कॉजेज द चेंजेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन इज। तो ये जो है डेफिनेशन है किस चीज की। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए डीनेचुरेशन, बी डीकम्पोजिशन, सी आयोनाइजेशन एंड डी इज द नन ऑफ दिस। तो जिसमें नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपको दिखाई देगा वो होती है आपकी डेफिनेशन डीनेचुरेशन की। जैसे कि एग से ऑमलेट बनता है लेकिन ऑमलेट से एग नहीं बन सकता, तो वो यह फंडा जो है यूज होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द डीनेचुरेशन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, xanthoproteic टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। तो ऑप्शन देखिए, एलिफेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं तो वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड के जो प्रेजेंस होती है रिंग उसके डिटेक्शन के लिए टेस्ट करते हैं हम xanthoproteic टेस्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द एरोमेटिक अमाइनो एसिड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 इज साकागुची टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो कौन से अमाइनो एसिड के लिए साकागुची टेस्ट हम करते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए अर्जिनिन, बी मिथियोनिन, सी टाइरोसिन, डी इज नन ऑफ दिस। तो साकागुची टेस्ट होती है हमारी अर्जिनिन जो अमाइनो एसिड है उसके डिटेक्शन के लिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमाइनो एसिड। तो हमने अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन का भी एक वीडियो अपलोड किया गया है, बेसिक, एसिडिक, एरोमेटिक, एलिफेटिक कौन कौन से अमाइनो एसिड जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो ऑप्शन देखिए, फिनिलएलानिन, टाइरोसिन, लाइसिन एंड दी सिस्टीन। तो बेसिक अमाइनो एसिड में आता है हमारा लाइसिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द कोलेस्टेरॉल। तो कोलेस्टेरॉल के डिटेक्शन के लिए कौन सी कलर टेस्ट हम करते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए मॉलिश टेस्ट, बी साल्कोवस्की टेस्ट, सी फीलिंग टेस्ट एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो कोलेस्टेरॉल के लिए जो हम यूज करते हैं वो है साल्कोवस्की टेस्ट। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है, हु प्रपोज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है 12th 11th 12th में भी आपको हुआ होगा, तो वो प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने। तो ये आपको साइंटिस्ट के नाम जो है याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्यूमुलेशन ऑफ सेरेब्रोसाइट्स इन लिवर एंड स्प्लीन इन इन्फेंट्स इज। तो कौन से डिसीज की कंडीशन है जिसमें सेरेब्रो लिवर एंड स्प्लीन के जो है सेरेब्रोसाइट
एक्यूमुलेट यानी बहुत सारा जमा होता है इन्फेंट्स में, तो उस डिसीज को हम क्या बोलते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए टाई सेक्ट डिसीज, बी गाउचर्स डिसीज, सी नीमन-पिग डिसीज एंड डी इज कोचेक्सिया। तो ये जो है एक्यूमुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइट्स इन लिवर एंड स्प्लीन, तो वो डिसीज होता है गाउचर्स डिसीज। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है डिग्री ऑफ रेंसिडिटी इज डिटरमाइंड बाय। तो ये होती है डेफिनेशन है ये एसिड वैल्यू की। एसिड वैल्यू इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रेंसिडिटी। तो आप इसे भी कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द एसिड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हाई आयोडीन वैल्यू इंडिकेट्स, यानी किसी चीज की आयोडीन वैल्यू हाई तो वो क्या इंडिकेट करती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, बी लो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, सी हाई मोलिकुलर वेट, डी लो मोलिकुलर वेट। तो हाई आयोडीन वैल्यू होती है तो उसमें जो इंडिकेट करती है हाई डिग्री ऑफ द अनसेचुरेशन, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है आइडेंटिफाई द प्यूरिन बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन द फॉलोइंग। तो न्यूक्लिक एसिड में प्यूरिन बेस और पायरिमिडिन बेस दो बेस होते हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा बेस है तो जो प्यूरिन बेस है न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए साइटोसिन, बी एडेनिन, सी थायामीन एंड डी इज यूरेसिल। तो एडेनाइन जो प्यूरिन बेस्ड है वो न्यूक्लिक एसिड में जो है प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द एडेनाइन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है द शुगर मॉलिक्यूल इन अ न्यूक्लियोटाइड इज। तो न्यूक्लियोटाइड में कौन सी शुगर मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट होती है? तो ऑप्शन देखिए पेंटोस, बी हेक्सोस, सी टेट्रोस एंड डी इज ट्रायोस। तो पेंटोस शुगर जो है न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड हम बोल सकते हैं जिसमें प्रेजेंट होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर। तो न्यूक्लिक एसिड जो है किसके ब्लॉक से बना होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियोटाइड, बी न्यूक्लियोसाइड्स एंड सी अमाइनो एसिड एंड डी इज हिस्टोन्स। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड हैज अ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। तो न्यूक्लिक एसिड में लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, तो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में आता है हमारा जेड आरएनए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड। तो ऑप्शन देखिए यूरेसिल, साइटोसिन, थायामीन एंड ऑल ऑफ दिस। तो पायरिमिडिन एंड प्यूरिन दोनों टाइप के बेस जो है न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो है ये तीनों के तीनों पायरिमिडिन बेस है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है प्रो एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज। तो प्रो एंजाइम्स को जो है अनदर नेम क्या है? ऑप्शन देखिए हेलो एंजाइम, एपो एंजाइम, एक्टिवेटर्स एंड जाइमोजन्स। तो प्रो एंजाइम्स जो है वो जाइमोजम्स को भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है SGOT, SGPT एंड LDHR। तो ये कौन से एंजाइम्स है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए एंडो एंजाइम, बी एक्सो एंजाइम, सी मार्कर एंजाइम एंड डी इज दी ऑल ऑफ दी अबव। तो SGOT, SGPT एंड LDH जो है ये तीनों की तीनों जो है मार्कर एंजाइम्स है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी मार्कर एंजाइम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 है द टेम्परेचर एट विच एंजाइम शोज द मैक्सिमम एक्टिविटी इज। तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें एंजाइम जो है मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाता है, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, बी है ऑप्टिमम टेम्परेचर, सी है मैक्सिमम टेम्परेचर एंड डी इज द नन ऑफ दिस। तो ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो जो जिस टेम्परेचर में एंजाइम ज्यादा एक्टिविटी दिखाते हैं उस टेम्परेचर को बोला जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है लॉक एंड की मॉडल इज प्रपोज्ड बाय। तो ऑप्शन देखिए फिशर, कोशलैंड, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लॉक एंड की मॉडल वाला जो है उसको प्रपोज किया था साइंटिस्ट ने, दैट इज द फिशर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ऑकर्स इन मोर देन वन मॉलिक्यूलर फॉर्म इन सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज में मोर देन वन मॉलिक्यूल्स में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होता है उस एंजाइम्स को क्या बोला जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है प्रोस्थेटिक ग्रुप,
बी है एक्सोएंजाइम, सी है आइसोएंजाइम एंड डी इज दी ऑल ऑफ दिस। तो जो मोर देन वन मोलिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो सेम स्पीसीज में, उसे बोला जाता है आइसोएंजाइम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 है, इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज। ऑप्शन देखिए, कोफैक्टर, बी है एंजाइम, सी है कोएंजाइम एंड डी है नन ऑफ दिस। तो इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर्स जो होते हैं उसे बोला जाता है कोफैक्टर्स। वो इनएक्टिव फॉर्म्स में जो इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो कोफैक्टर्स होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज द ड्राइनेस ऑफ द आई। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो विटामिन ए की वजह से जो है आई ड्राई हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए नाइट ब्लाइंडनेस, बी जेरोप्थेल्मिया, सी केराटोमेलेशिया एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो ड्राइनेस ऑफ आई होते हैं उस कंडीशन को बोला जाता है जेरोप्थेल्मिया। तो ये भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, विटामिन D2 इज, विटामिन डी का जो है D2 का जो है साइंटिफिक नेम आपको यहाँ पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए है कोलेकैल्सिफेरॉल, बी इज इर्गोकैल्सिफेरॉल, सी इज बोथ ए एंड बी एंड डी इज दी नन। तो विटामिन D2 जो है उसे इर्गोकैल्सिफेरॉल भी जो है बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो विटामिन ई को जो है टोकोफेरॉल बोला जाता है, तो कौन सा विटामिन का टाइप जो है ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए अल्फा टोकोफेरॉल, बी बीटा टोकोफेरॉल, सी डेल्टा टोकोफेरॉल एंड डी इज गामा टोकोफेरॉल। तो अल्फा टोकोफेरॉल की जो है ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक विटामिन के। तो इसमें भी K1, K2 और K3 होता है। तो जो मेनाडियोन है वो होता है सिंथेटिक टाइप ऑफ विटामिन के। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द मेनाडायन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बेरीबेरी इज एसोसिएटेड विथ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। तो बेरीबेरी के भी टाइप्स होते हैं, वेट बेरीबेरी, ड्राई बेरीबेरी, मिक्स्ड बेरीबेरी, कार्डियक बेरीबेरी। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन से बेरीबेरी में जो है रिलेटेड है नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए वेट बेरीबेरी, बी ड्राई बेरीबेरी, सी मिक्स्ड बेरीबेरी एंड डी इज कार्डियक बेरीबेरी। तो ड्राई बेरीबेरी है वो रिलेटेड है विद द नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। उसके बाद में 39 नंबर का क्वेश्चन है, स्कर्वी इज डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ। तो स्कर्वी जो डिसीज है वो कौन से विटामिन के कमी से होती है? तो वो होती है विटामिन सी की कमी से। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है। तो स्कर्वी डिसीज जो है विटामिन सी की कमी से जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, कोएंजाइम ए इज अ कोएंजाइम ऑफ। तो कोएंजाइम ए विटामिन के जो है कोएंजाइम्स भी होते हैं वाटर सोलुबल विटामिन के। तो देखिए ऑप्शन नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड लिपोइक एसिड। तो कोएंजाइम ए जो है वो कोएंजाइम है विटामिन का, विटामिन B5 जिसे बोला जाता है पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोएंजाइम ऑफ फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड Na होता है विटामिन B9, तो उसका कोएंजाइम है टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो आप ऐसे भी देखिए, यह फोलिक एसिड एंड यह है फोलेट, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। फोलिक एसिड का कोएंजाइम है टेट्राहाइड्रोफोलेट। उसके बाद में 42 नंबर का क्वेश्चन है, FMN एंड FAD आर कोएंजाइम्स ऑफ। तो देखिए एक किस चीज के कोएंजाइम्स है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन B2 जिसको बोला जाता है राइबोफ्लेविन, और ऑप्शन नंबर बी में है राइबोफ्लेविन, यानी दोनों भी है वो एक ही है। ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दिस। तो ये दोनों कोएंजाइम्स है FMN एंड FAD, जो कोएंजाइम्स है वो है विटामिन B2 एंड राइबोफ्लेविन के। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 है, ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो नोन एज। तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो है उसका अनदर नेम जो है क्या है? तो ऑप्शन देखिए, EM पाथवे जिसे EMP पाथवे भी बोला जाता है, साइट्रिक एसिड पाथवे, क्रेब्स साइकिल एंड ऑल ऑफ दिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का अनदर नेम है EM पाथवे। तो
बड़े क्वेश्चन में भी ऑप्शनल नेम भी आपको ये यूजफुल हो सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी है एमसीक्यू में ग्लाइकोलिसिस का अनदर नेम, तो ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, वेयर डज ग्लाइकोलिसिस ऑकर। तो ग्लाइकोलिसिस का लोकेशन पूछा गया है यहाँ। ऑप्शन देखिए, साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम्स। तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो होती है वो ऑकर होती है इन दी साइटोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, विच एंजाइम कन्वर्ट्स पाइरुवेट टू लैक्टेट। पाइरुवेट का कन्वर्जन लैक्टेट में होता है तो कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पाइरुवेट काइनेस, बी पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, सी पाइरुवेट, डी डिकार्बोक्सिलेज एंड ई है इनोलेज। तो आपका आंसर हो जाता है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ द पाइरुवेट टू द लैक्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, वेयर आर दी कीटोन बॉडीज सिंथेसाइज। तो कीटोन बॉडीज जो है सिंथेसाइज कहाँ होती है, तो ऑप्शन देखिए, ब्रेन, लिवर, मसल एंड एडिपोज टिश्यू। तो कीटोन बॉडीज जो है सिंथेसाइज होती है इन दी लिवर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, यूरिया इज फॉर्म फ्रॉम विच टॉक्सिक मटेरियल। तो यूरिया जो फॉर्म होता है कौन से टॉक्सिक मटेरियल से फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर ए CO2, बी अमोनिया, सी यूरिक एसिड एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यूरिया के फॉर्मेशन में हमारा यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, कीटो एसिडोसिस इज द डिसऑर्डर ऑफ विच मेटाबॉलिज्म। तो ऑप्शन देखिए, फॉस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म, कीटोन बॉडीज मेटाबॉलिज्म, कोलेस्टेरॉल मेटाबॉलिज्म एंड दी फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। तो कीटो एसिडोसिस ये डिसऑर्डर है वो होता है ड्यू टू मेटाबॉलिज्म ऑफ द कीटोन बॉडीज, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ETC जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइकिल है हमारी, वो माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से पार्ट में होती है, तो ऑप्शन देखिए, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स एंड द स्ट्रोमा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका लोकेशन है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल ट्रेस मिनरल। तो मिनरल में जो क्लासिफिकेशन है मेजर एंड माइनर, तो उसमें आपको ये मिलेगा, ये भी वीडियो जो है हमने अपलोड किया गया है। तो देखिए ऑप्शन आयरन, जिंक, मर्क्यूरी एंड दी कॉपर। तो यहाँ पूछा गया है कि इसेंशियल ट्रेस मिनरल्स में नहीं आता ऐसा, तो उसमें है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, एक्सेस ऑफ फॉस्फेट्स लोअर्स दी, यानी कौन से मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, हम अगर बॉडी में फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस अमाउंट में है तो कौन से मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन लोअर्स करता है, तो ऑप्शन देखिए, कैल्शियम, क्लोराइड, सोडियम एंड नन ऑफ दिस। तो उसमें आ जाता है हमारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कम हो जाता है ड्यू टू दी एक्सेस ऑफ दी फॉस्फेट्स, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम लीड्स टू। कैल्शियम के कमी से कौन से डिसीज होते हैं, तो ऑप्शन देखिए, रिकेट्स, ओस्टियोपोरोसिस, टिटेनी एंड दी ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों के तीनों जो डिसीज है वो रिलेटेड ड्यू टू दी डिफिशियंसी ऑफ दी कैल्शियम, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम ऑफ दी सोडियम। तो जो हमारी एडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है उसमें कितना ग्राम ऑफ सोडियम जो है प्रेजेंट होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 100, बी 200, सी 250 एंड डी इज 300। तो नॉर्मल जो सोडियम का बॉडी ह्यूमन बॉडी में कंटेन्स होता है दैट इज दी 100 ग्राम, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी 100 ग्राम ऑफ दी सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, रेडियो एक्टिव विच इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो ऐसा कौन सा रेडियो एक्टिव है जो हम यूज करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, तो है Cl38। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हुई तो कौन सा डिसीज होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए गॉइटर, रिकेट्स, सोरियासिस एंड नन ऑफ दिस। तो आयोडीन की कमी से होता है गॉइटर,
जिसे हम मराठी या हिंदी में बोलते हैं गलगंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 56 है, इलेक्ट्रोलाइट्स एक्ट एज, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका नेचर। ऑप्शन ए एसिड, बेस, बफर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो एक्ट एज ही बफर होते हैं। बफर जो चेंज इन पीएच जो है अल्टर कर देता है, उसे हम बफर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, when the water loss of body exceed the intake of water the condition is called as। अगर हमारे बॉडी में से जो है एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होता है, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? तो देखिए ऑप्शन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, डायरिया एंड दी ऑल ऑफ दिस। तो उस कंडीशन को बोला जाता है डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, द टोटल बॉडी कंटेंट ऑफ द वाटर इज। हमारे बॉडी में टोटल बॉडी वाटर जो कंटेंट है वो कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 40 लीटर, बी 60 लीटर, सी 15 लीटर एंड डी इज 10 लीटर। तो टोटल बॉडी कंटेंट ऑफ वाटर होता है हमारा 40 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, प्लाज्मा कंटेन्स हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द वाटर। तो प्लाज्मा में जो है 3 लीटर ऑफ वाटर जो है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोसीजर इन मेडिकल प्रोसेस इज क्लासिफाइड एज। तो ऐसी बायोटेक्नोलॉजी जो मेडिकल प्रोसेस से रिलेटेड होती है तो कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी एंड द ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। तो होती है हमारी रेड बायोटेक्नोलॉजी जो मेडिकल रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द मॉलिक्यूल पेनिसिलियम। पेनिसिलिन जो मॉलिक्यूल है उसको डिस्कवर्ड कौन से साइंटिस्ट ने किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी लुइस पॉस्चर, सी चार्ल्स डार्विन एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है डिस्कवर्ड किया गया था मॉलिक्यूल पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय। तो बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है वो कॉइन कौन से साइंटिस्ट ने की थी? तो देखिए ऑप्शन, कोच एंड पास्चर, कार्ल इरेकी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो कार्ल इरेकी जो साइंटिस्ट है उसने कॉइन की थी टर्म बायोटेक्नोलॉजी। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया गया है? तो देखिए ऑप्शन, कार्ल इरेकी एंड जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक्स। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कवर्ड किया गया था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट। तो ऑप्शन देखिए, यूरिया क्लियरेंस टेस्ट, इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट, यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट एंड प्रोटीन टेस्ट फॉर द यूरिन। तो जो ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट होती है वो होती है यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर का, क्लियरेंस टेस्ट इज परफॉर्म टू एसेस। जो हम क्लियरेंस टेस्ट करते हैं वो कौन सा रेट डिटरमाइन करने के लिए हम करते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ट्यूबुलर सिक्रीशन रेट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो क्लियरेंस टेस्ट जो होते हैं वो हम परफॉर्म करते हैं टू एसेस द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, द एवरेज डेली आउटपुट ऑफ यूरिन इज। तो पर डे हाउ मेनी ml ऑफ यूरिन जो है आउटपुट निकलता है बॉडी से, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, 100 ml पर डे, 1500 ml पर डे, 250 ml पर डे एंड 3000 पर ml पर डे। तो आपका आंसर हो जाएगा 1500 यानी 1500 ml पर डे जो है यूरिन का आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, गैलेक्टोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज इन। तो गैलेक्टोज का कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है तो वो कौन से ऑर्गन में होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है किडनी, बी स्टमक, सी पैंक्रियाज एंड डी इज द लिवर। तो लिवर में जो है गैलेक्टोज का कन्वर्जन होता है हमारा ग्लूकोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द ब्लड। तो ब्लड का जो क्लासिफिकेशन है ये भी जो वीडियो है हमने अपलोड किया गया है, तो वो आप भी एक बार जो है देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से भी आते हैं। तो देखिए ऑप्शन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड द ग्लूकोज। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स जो है वो एलिमेंट्स है ब्लड के, लेकिन जो ग्लूकोज है वो ब्लड के एलिमेंट में नहीं आता।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ्यूजिबल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लड। ऑप्शन देखिए, ग्लोब्यूलिन, अल्ब्यूमिन, हार्मोन्स एंड द एंजाइम्स। तो हार्मोन्स जो है वो डिफ्यूजिबल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, नॉर्मल रेंज ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन द एडल्ट इज। ल्यूकोसाइट्स यानी होता है WBC, तो उसकी नॉर्मल रेंज जो है एडल्ट में कितनी होती है। ऑप्शन देखिए, 4000 to 11,000 पर क्यूबिक mm, 5000 to 20,000 पर क्यूबिक mm, 1000 to 2000 पर क्यूबिक mm एंड नन ऑफ दिस। तो नॉर्मल रेंज ऑफ WBC या फिर ल्यूकोसाइट्स हम बोलते हैं इन एडल्ट जो होती है वो होती है 4000 to 11,000 पर क्यूबिक mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, मोनोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज। तो मोनोसाइट्स को और क्या किस नाम से जो है हम पहचानते हैं। तो ऑप्शन देखिए, बाइन्यूक्लियर सेल, मोनोन्यूक्लियर सेल, बोथ ए एंड बी एंड दी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्वेश्चन में ही आंसर है मोनोसाइट्स। मोनो यानी होता है सिंगल, तो आपके ऑप्शन में भी देखिए मोनोन्यूक्लियर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी मोनोन्यूक्लियर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्ले अ रोल एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। तो ऐसा कौन सा ब्लड का कंपोनेंट है जो डिफेंसिव मैकेनिज्म में वर्क होता है। तो देखिए ऑप्शन, एरिथ्रोसाइट्स जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड द नन ऑफ दिस। तो उसमें आता है हमारा लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, पीएच ऑफ यूरिन इज। ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए, 4.5 to 8.2, 1.2 to 3.2, 8.7 to 6.9, 10.3 to 11.6। तो यूरिन का पीएच होता है इन बिटवीन दी 4.5 to 8.2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द बाइल साल्ट इन यूरिन। तो यूरिन में अगर बाइल साल्ट प्रेजेंट है वो डिटरमाइन करना है तो कौन सी टेस्ट हम करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, हाई टेस्ट, बी, फीलिंग टेस्ट, सी, बेंजीडिन टेस्ट एंड डी इज ऑल ऑफ दिस। तो हाई टेस्ट जो होती है वो हम करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द बाइल साल्ट इन द यूरिन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द हाई टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, विटामिन B12 कंटेन्स विच मेटल। तो विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन भी बोला जाता है। कोबालामाइन, तो कोबाल्ट आया उसमें, तो ऑप्शन देखिए, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट एंड लीड। तो साइनोकोबालामाइन है, तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट मेटल जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, non-steroidal anti-inflammatory drugs such as aspirin act by the inhibiting the activity of the enzyme। तो इसमें जो है एस्पिरिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कौन से एंजाइम को जो है इनिबिट करता है। तो देखिए ऑप्शन, लिपोऑक्सीजिनेज, साइक्लोऑक्सीजिनेज, फॉस्फोलाइपेज A2, लिपोप्रोटीन लाइपेज। तो साइक्लोऑक्सीजिनेज जिसे कॉक्स एंजाइम भी बोला जाता है उसको इनिबिट करता है एस्पिरिन, जो कौन से कैटेगरी का है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, हेलो एंजाइम इज। तो ऑप्शन देखिए, फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम, मेड अप ऑफ एपोएंजाइम एंड कोएंजाइम एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों के तीनों आते हैं हमारे हेलो एंजाइम में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, enzymes which are produced in inactive form in the living cell are called। तो inactive form में जो प्रोड्यूस होते हैं एंजाइम वो कौन से एंजाइम है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, कोएंजाइम, बी, एपोएंजाइम, सी, प्रोएंजाइम एंड डी इज आइसोएंजाइम। तो प्रोएंजाइम जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इन द इनएक्टिव फॉर्म इन द लिविंग सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, लॉक एंड की थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो ऑप्शन देखिए, कोशलैंड, बी, इमिल फिशर, सी, मेलर एंड डी इज सैंगर। तो इमिल फिशर नाम के साइंटिस्ट ने जो है लॉक एंड की मॉडल या थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, विच इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द आयरन। तो आयरन का स्टोरेज फॉर्म, ऑप्शन देखिए, फेरिटीन, हिमोसिडेरिन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो फेरिटीन एंड हिमोसिडेरिन जो है ये स्टोरेज फॉर्म है आयरन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, क्रेब्स हेंसेलेट साइकिल ऑकर्स इन। तो देखिए ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल, बोथ ए एंड बी एंड द किडनी।
तो क्रेब्स हेंसेलेट साइकिल जो है, जिसे क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज साइटोसोल में जो है ऑकर होती है। तो ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय। ऑप्शन देखिए, एसीटीएच, ग्लूकागॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड द इनुलिन। तो देखिए क्वेश्चन में ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको है, ऑप्शन में भी ग्लूकागॉन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ग्लूकागॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, विच वन इज डिस्क्राइब्ड एज अ विटामिन इन सर्च ऑफ डिसीज। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन इन सर्च ऑफ डिसीज जो है वो डिस्क्राइब करता है हमारा विटामिन ई। नेक्स्ट है, इनवर्ट शुगर इज। इनवर्ट शुगर क्या होते हैं? तो देखिए ऑप्शन, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रुक्टोज एंड हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ द सुक्रोज। तो इनवर्ट शुगर जो है वो सुक्रोज का हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, विच विटामिन इज ओनली सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉट बाय द प्लांट और एनिमल। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज होता है, प्लांट और एनिमल से नहीं होता? तो ऑप्शन देखिए, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, बायोटिन एंड कोबालामाइन। तो कोबालामाइन जो विटामिन होता है वो सिंथेसाइज होता है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, द रिएक्शन गिवन बाय 2 और मोर पेप्टाइड लिंकेज इज। तो देखिए ऑप्शन, बायूरेट टेस्ट, नीन हाइड्रीन टेस्ट, झैंथोप्रोटेइक टेस्ट एंड दी पाउली टेस्ट। तो जो रिएक्शन 2 और मोर पेप्टाइड लिंकेज के लिए जो हम रिएक्शन करते हैं वो होती है बायूरेट टेस्ट की। तो ऑप्शन है, ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी बायूरेट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक। तो कौन सा अमाइनो एसिड जो एज ए एंटीबायोटिक यूज होता है? ऑप्शन देखिए, थायरोक्सिन, बी ऑर्निथिन, सी होम्योसेरिन एंड डी इज हेक्सासेरिन। तो हेक्सासेरिन जो अमाइनो एसिड है वो यूज होता है एज एन एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, सल्फर कंटेनिंग बीटा कॉम्प्लेक्स विटामिन इज। तो बीटा कॉम्प्लेक्स विटामिन में जो लिस्ट है उसमें सल्फर कंटेनिंग विटामिन कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, बायोटिन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन एंड दी राइबोफ्लेविन। तो बायोटिन के स्ट्रक्चर में आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा सल्फर का मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट मिलेगा। तो सल्फर कंटेनिंग बीटा कॉम्प्लेक्स विटामिन में आता है आपका बायोटिन। नेक्स्ट 89 नंबर का क्वेश्चन है, अमाइनो एसिड आर सोलुबल इन। तो अमाइनो एसिड जो है किसमें सोलुबल होते हैं? तो वो होते हैं वाटर में सोलुबल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी वाटर। सो हमने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।